Hi, so let's make tea together. तो मैं चाय बनाते मैंने सोची कि मैं कुछ थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइप कर लेती हूँ। तो आई एम रीम और मैं जर्मनी में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मुझे जर्मनी मैं आई थी 2024 में और मुझे हो गए हैं कुछ 8 मंथ्स जर्मनी आके और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। How do I get this? बस फ़ोन ना गिरे मेरा। हाँ, तो जर्मनी और इंडिया की लाइफ इतनी ज़्यादा अलग होती है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं कभी मेरा फ़ोन नहीं टिक रहा है। 1 मिनट। यस, तो कैमरा सेट हो चुका है और तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मुझे अकेले ना खाना खाया जाता था ना चाय पीना। तो मतलब चाय जब पियो तो साथ में कोई बैठा रहे तो मज़ा आती है। बट फिर मैं यहाँ पर आ गई और अब मैं हर एक काम मुझे अकेले करना होता है, चाहे वो चाय बनाना हो, चाहे वो चाय पीना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो खाना खाना हो। तो अब कुछ ऐसे हमें सब करना पड़ता है और एक बात अच्छी हो जाती है बाहर आने में कि आपको आपकी आप डिपेंडेंट होते हो। पहले मुझे कोई ना कोई चाहिए होता था कि कोई मेरे साथ बैठ के चाय पिए, कोई मेरे साथ बैठ कर खाना खाए। क्योंकि मेरे घर में यही था कि हम सब साथ में बैठ के खाते हैं। बट मैं यहाँ आई स्टार्टिंग में मुझे खाना नहीं खाया जाता था। नहीं खाया जाता था, मेरी फ्रेंड थी, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि अकेले मैं नहीं खा पाती थी। अगर वो कभी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता था जाता नहीं था खाना अंदर। बट अब जब से मैं यहाँ आई हूँ, आई हैव शिफ्टेड एंड यू नो आप किसी को पकड़ नहीं सकते हो ना हर वक्त कोई आपके साथ बैठ के खाना खाए, आपके साथ बैठ के कोई चाय पी। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज हर कोई बिज़ी होता है। सब अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। यहाँ पे आप जब वहाँ होते हो आपको बहुत सारे आपके पेरेंट्स होते हैं आपके साथ, तो वो चाय पी लेते हैं, आपके साथ में खाना खा लेते हैं। बट अब यहाँ पर तो नहीं होता ना कोई फ्री। और आप जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ आपको यहाँ पर आके सिखाती है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। मेरा ख्याल है कि हर एक इंसान को जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना हर एक इंसान की, वो एक दूर हो जाती है अगर आप अब्रॉड आते हो, फॉरेन में आते हो तो। अब और फिर जब आप फॉरेन में आते हो तो आप ज़िंदगी को एक नई नज़रिए से देखने लगते हो। ऑब्वियसली जब मैं अलग देश से आई हूँ, मैं जर्मनी में आई, जहाँ की भाषा भी अलग है, सब कुछ A to Z कहते हैं ना, A to Z सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर मुझे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कहते हैं ना, एक अलग नज़रिया ज़िंदगी का मिल रहा है। ये नहीं कहूँगी कि मिल गया या मिला, बिकॉज अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है मेरा। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन जितना मैंने देखी हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा बाहर आना। और अगर किसी को भी मौका मिलता है तो उसको ज़रूरी नहीं है आपके देश से बाहर जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर ही जाओ। आप करीब में भी कहीं बाहर निकलते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। आपकी जो कमियां होती है आपको वो सब ठीक करने का मौका मिलता है। आप जब घर में होते हो तो आपको वो सब मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके घर वाले होते हैं, तो आपको पहले तो उस कमी का एहसास नहीं होता है कि आपके अंदर ये कमी है या ये कमी नहीं है। लेकिन आप जब बाहर जाते हो और सारी चीज़ों को आपको अकेले डील करना होता है ना, तो आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर यही कमी है, तो आप उस पर वर्क करते हो।
और किसी चीज़ पर वर्क करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कमी क्या है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और चाहिए भी। मेरी चाय रेडी हो रही है, तब तक मैं थोड़ा बोल ही लेती हूँ और एक बात है, जब मैं अपने घर से यहाँ पर आई थी तो मुझे खाना बनाना वगैरह कुछ भी नहीं आता था। मुझे दाल आती थी बनाने, वो ऐसी आती थी बनाने कि वो मतलब ठीक है, अगर किसी को भूख मिटानी है तो वो उस हिसाब से खा सकता है, वरना वो दाल नहीं खा सकते थे आप। और दूसरी बात है कि मुझे राइस तो नॉर्मल है, उसको बॉईल करना होता है, वो कर लेती थी मैं। और मुझे रोटी आती थी बनाने। आई वॉज गुड एट दैट बिकॉज दैट वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, आई डोंट नो वाई। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कि वो एक टास्क लगता था रोटी बनाना, कि उसको गोल करना है। तो स्टार्टिंग में वो जब नहीं होती थी तो वो होता था कि अब इसको गोल करना है, तो वो प्रैक्टिस करते रहते थे, तो उस हिसाब से वो अच्छी बनने लगी। और जब जल्दी थी तो ये होता था कि नहीं, ये फूलनी चाहिए, गोल गोल होनी चाहिए, और ये ऐसे पूरे मोटी हो जानी चाहिए फूल के। तो वो सब रोटी आती थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं खाना बनाना भी सीखने गई हूँ, कह सकते सीख रही हूँ, बट आई नो हाउ टू सर्वाइव अलोन। दिस थिंग मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अकेले सर्वाइव करना आ गया है। और मेरे यहाँ आने के बाद बस मैं ही नहीं मजबूत हुई हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली मजबूत हो गई है। सबको फील, पहले सब घबराते थे, सोचते थे भेजने के पहले, सब सोचते हैं ऑब्वियसली, एंड आई एम अ गर्ल, सो ज़्यादा सोचते थे सब। जिसने भी सुना सब सोचते हैं कि कैसे मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एंड मैं तो देखने में भी कमज़ोर दिखती हूँ, पतली सी हूँ, तो और ज़्यादा सब सोचते हैं कि ये कर लेगी मैनेज। क्योंकि यहाँ पर आकर तो आपको पता है, यहाँ पर सब खुद करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुकिंग और पढ़ाई वगैरह सब खुद करना है। देयर इज़ नो वन कमिंग टू हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पर सभी खुद मैनेज करते हैं, तो सबको देख के ना आप भी सीख जाते हो। तो यहाँ पर आई हूँ मैं सीख नहीं चुकी हूँ, मैं सीख रही हूँ तो प्रोसेस चलता है, लेकिन एक कदम उठाना पड़ता है ना इंसान को, तो वो करना पड़ता है। तो मैंने कदम उठाई हूँ और आगे भी बढ़ना है। मेरी चाय मम्मा, तो मेरी चाय तैयार हो चुकी है। वैसे मैं कोई चाय एडिक्ट नहीं हूँ, चाय लवर, मतलब ऐसा है कि मिल जाए तो पी लूँगी, ना मिले तो कोई शिकायत नहीं ना कॉफ़ी। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ की जो आदत होती है वो बहुत ख़राब होती है, कि आपको फिर उसके बिना सर दर्द होने लग जाए, हेडेक वगैरह। आपको अगर आप चाय ना पियो, मैंने देखी हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को कि वो चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी नहीं पीते, तो उनको हेडेक होने लगता है। और मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं होती है तो मैं अपने आप को बचा कर रखी हूँ मैंने ऐसी लत से। हाय, हाउ वाज योर डे? It's good. Alles klar. Ja. Sehr schön. My tea is ready. आइए गाइस, हम चाय बिस्किट खाते हैं। मतलब लेट्स गो। मेरी चाय है और ये बिस्किट्स है जो मैं अभी अभी लाई हूँ, मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट कैसा है, देखते हैं। तो ये कहना चाहती थी मैं कि आप जब अब्रॉड आते हो तो आपको एक एक चीज़ें सीखनी पड़ती, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलो। आप जब अपने घर में भी हो तो आप एक एक चीज़ों को अपने ऊपर डालो, आप एक एक चीज़ की जिम्मेदारी खुद से उठाने की कोशिश करो, और आप सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, तो वो लिमिट को आपको हटानी है और आपको खुद से बहुत सारी चीज़ों की कोशिश करनी है। और
मेरी चाय ठंडी हो जाएगी क्योंकि मैं बोलने लग जाऊंगी तो मैं बोलते जाऊंगी। तो फिर मिलते हैं कभी, चाय पे चर्चा करते हैं। ओके, बाय बाय।